हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्वा एजुकेशन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें क्वांट जो आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें आपको देखने को मिलेगी ही। ठीक है, ये बहुत एक एसेंशियल चीज़ है जो कि बेसिक सी चीज़ है कि आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाओगे टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया और क्वांट के एरिथमेटिक के कोई भी क्वेश्चंस हो गए, तो टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत ही क्विकली होना चाहिए आपका। ठीक है, तो उसके लिए हम बात करेंगे और ये वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए, वैसे तो बहुत सारी मेथड जो होती है टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन की होती है। ठीक है, पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेसिक मेथड जो होती है हमारी बेस मेथड से। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेस मेथड से। तो बेस मेथड में बेसिकली आपको क्या होता है कि कोई भी नंबर टू डिजिट आएगा तो आपको उसको बेस फिक्स कर लेना है। ठीक है, तो उसमें देखिए हम बेसिकली कब यूज़ करेंगे बेस मेथड, जैसे कि कोई एक एग्जांपल ले लेंगे कि कोई नंबर आपका है जैसे कि 13 और 12। ठीक है, तो देखिए आपका ये दोनों नंबर है वो कौन से नंबर से ज़्यादा क्लोज है, तो देखिए 10 से। तो ये दोनों 13 और 12 10 और 20 के बीच के नंबर है। ठीक है, दोनों नंबर सेम नंबर के बीच में आ रहा है 13 12। दूसरा नंबर जैसे कि हम ले लेते हैं 73 मल्टीप्लाई बाई 77, तो ये भी देखिए, तो ये भी देखिए 70 और 80 के बीच में नंबर आ रहा है। तो जब आपको ऐसे नंबर दिखे जो जिसको आप कोई एक ही नंबर के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, तो बेस मेथड आप लगा दीजिए उसमें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 13 और 12 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि आपको यहाँ 13 और 12 है, तो यहाँ पे बेस आपको क्या ले लेना है, बेस आपको ले लेना है 10, या आप 20 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 से लिया है, फिर मैं आपको क्या करूँगा कि 20 लेके भी एक बार आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 13 और 12 है, तो आप बेस को 10 लिया है, तो आप अभी देखिए जो 13 है 10 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। ठीक है, वैसे ही इसको 12 को देखिए, 12 10 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी ये 3 और 2 जो बचा उसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और अभी क्या करना है आपको, ये जो 13 है 13 को 2 में ऐड कर देना है, क्रॉस में भी जो भी नंबर ज़्यादा था आपका, जिसके कि 2 है। ठीक है, तो 2 में ऐड कर देना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 12 है तो 12 को 3 में ऐड कर सकते हैं, तो सेम ही हो जाएगा। तो 13 में मैं 2 को जब ऐड करूँगा तो ये मिल जाएगा मुझे 15, तो ये हो गया आपका 156 जो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 13 और 12। तो ये बेसिकली देखिए मैंने आपको सिखाने के लिए ये इतना प्रोसेस किया है, पर अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो सिंपली आप क्या करोगे, तो सिंपली आपको 13 मल्टीप्लाई बाई 12 आएगा, तो आपको सिर्फ ये माइंड में सोचना है कि 13 3 ज़्यादा है और 12 2 ज़्यादा है। 13 को 3 इंटू 2, तो आपको लिखना है 6, और 13 प्लस ये 2 15। तो ऐसे करके बहुत ही सिंपल आसानी से 10-15 सेकंड में ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो टू डिजिट में। तो अभी मैं क्या करूँगा, आपको ये 13 और 12 20 बेस लेके सिखाऊंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 13 मल्टीप्लाई बाई 12 जो था उसे हम बेस 20 लेके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेस में ले रहा हूँ 20, तो बेस 20 लेने से क्या होगा, अभी मुझे क्या देखना है, ये जो 13 है वो 20 से कितना है लेस है, तो 7, तो मैं यहाँ -7 लिख दूंगा। 12 कितना लेस है 20 से, -8, तो यहाँ -8 लिख दूंगा। फिर 7 8 जा मल्टीप्लाई कर देना है 7 8 को, तो हो जाएगा 56। हालांकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक ही डिजिट लिखना है जो कि 6। ठीक है, और 5 को मैं यहाँ पे कैरी ले लूँगा, 5 को राउंड कर दिया है। ठीक है, अभी देखिए क्या कर रहे थे हम, 13 को प्रोसीजर वही सेम ही करना है। 13 और क्रॉस में क्या है मेरे पास -8, तो 13 अभी -8 है, तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगा, तो 13 में से 8 जब माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 5। पर हालांकि मैंने बेस यहाँ पे 20 लिया था, तो ये जो 5 मिला है मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 10, और 10 प्लस हमारे पास क्या था 5 कैरी लिया था, तो 5 को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 15 को एज इट इज़ कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेस 20। देखिए, तो इन दोनों में से बेस आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बेस आप 10 ले लो या बेस 20 ले लो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन जो करना है आपका वो आपको याद रखना है 2 से। ठीक है, यहाँ पे 1 से था, यहाँ पे भी 1 से हुई होगा, पर 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो उसको करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो प्रोसीजर दिखाया नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अब कुछ बड़े नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो है मैंने ले लिया है 84 मल्टीप्लाई बाई 87। तो देखिए यहाँ पे 84 87 दोनों 80 और 90 के बीच के नंबर है, तो मैं 80 या 90 दोनों में से कोई भी बेस ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बेस लूँगा 80 का। ठीक है, बेस लूँगा 80।
अभी क्या करूँगा, देखूँगा 84 कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है तो +4, यहाँ 87 कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है तो 7, ठीक है। अभी क्या करूँगा 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 4 जा 28 होगा, तो उसका जो 8 है यहाँ पे लिख दूंगा और 2 को मैं यहाँ कैरी करके राउंड कर दूंगा ताकि हमें याद रहे लास्ट में। फिर हम क्या करते थे कि क्रॉस में जो थे उसे ऐड करते थे, 87 + 4 तो ये 91 होगा। आप ये 84 और 7 करोगे तो भी 91 होगा। तो ये जो 91 आया है उसको आपको क्या करना है, जो बेस लिया था 80, तो 80 नहीं लेना है पर 8 से सिर्फ, ठीक है। 0 छोड़ के 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 1 8 और 9 8 72। अभी जो ये नंबर आया है उसमें 2 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 730 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 730 को आप आंसर में लिख दो 7308, तो 7308 हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई बाय 87। तो यही चीज़ आप क्या करोगे, अगर 80 को छोड़ के 90 को आप बेस लोगे तो भी ये पूरा सेम ही 7380 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नंबर आप लेके बेस मेथड यूज़ करके आप वो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आसानी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हो। और ये चीज़ ऐसी है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप ये सब माइंड में होगा। ये सब जो 4 ये 7 ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप क्या करोगे, सीधा आप आंसर लिखने को। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो बात की वो थी सेम बेस के लिए, ठीक है। तो अगर नंबर नज़दीक हो आपके जगह, जैसे हमने देखा 13 और 12, ठीक है, तो 80 वाला है 82 85, तो ऐसे नंबर के लिए आप बेस मेथड यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर नंबर ऐसे आ गए कि जैसे एक नंबर में ले रहा हूँ 68 मल्टीप्लाई बाई 82, ठीक है, तो ऐसे में अगर आप सेम बेस लोगे तो ये आपका वह पॉसिबल होने वाला नहीं है, ठीक है, और आपका लिबरियस वर्क हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक मेथड आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक दिखा रहा हूँ, तो बेसिक कैसे करेंगे और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हो उसके माइंड में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक मेथड। तो हमें क्या करना है, 68 और 82 को यहाँ पे वर्टिकली लिख लेना है जैसे हम जनरली लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई बाई 2 करना है तो होगा 16, तो 16 लिख लीजिए, ठीक है। वैसे ही 6 मल्टीप्लाई बाई 8 यहाँ पे वर्टिकली मल्टीप्लाई करिए तो 6 ऐसा क्या होता है 48 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर वही ऐड कर लेना है। देखिए 6 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो एक नंबर यहाँ पे एक डिजिट 6 वाला छोड़ के 12 आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 8 जा 64, उसको भी ऐसे ही सेम एक डिजिट लास्ट डिजिट छोड़ के 64 लिखना है। फिर ये सब जो है आपको ऐड कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा 6, ये 4 + 2 6 + 7, ये हो जाएगा 7, ये 6 + 8 14 + 1 5 15 और कैरी 1 करेंगे 4 + 1 5, तो 557 जो होगा वो आपका आ जाएगा आंसर। तो ठीक है, ये क्या थी, ये थे हमारी बेसिक मेथड जिसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको यही चीज़ माइंड में कैसे करनी है, तो सबसे पहले देखिए इसका वंश और इसका वंश, 8 2 जा 16 लिख लीजिए, इसका 10 6 8 जा और इसका 10 6 8 जा अपना 48, तो 48 साथ में लिख लीजिए। अभी आपको ऐड कैसे करना है, तो देखिए इसका जो वंश डिजिट है, ठीक है, इसका जो वंश डिजिट है इसके 10 डिजिट के साथ, तो ये हो गया 64, तो 64 और 6 इसका जो 10 है इसका वंश, ठीक है। तो ऐसे करके 6 2 जा 12, तो ये जो ऐड हो गया 6 7 5 5, तो आपको ये चीज़ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप नंबर्स को देख के माइंड में भी आप ऐड करके लिख सकते हैं सीधा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जो सेकंड मेथड थी, जो कोई भी नंबर के लिए आप सिंपली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा भी एक आप नंबर ले लेंगे, जैसे कि एक नंबर हो जाएगा हमारा, हम ले लेंगे 54 मल्टीप्लाई बाई 78, ठीक है। तो अभी ये जो नंबर है 54 मल्टीप्लाई बाई 78, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले बेसिक मेथड देखेंगे। देखिए बेसिक मेथड में क्या था, 54 और 78 को आपको वर्टिकली ऐसे लिख लेना है, फिर 8 4 जा 32 लिख लीजिए, फिर क्या है 7 5 जा 35, ठीक है, 7 5 जा 35 मल्टीप्लाई करना है, 35 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 8 5 जा 40, तो एक छोड़ के 40 लिख लो, और 4 7 जा 28, तो 28 लिख लो। अभी आप ऐड कर लोगे तो 2 8 + 3 11, कैरी 1 5 + 4 9 + 10 + 2 12, कैरी 1, तो ये जगह 4 2 1 2 आंसर आपका, ठीक है। अभी देखो, अभी ये तो गई जनरल मेथड। अभी एग्जाम में अगर कोई भी जगह आपको ये सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, तो ये देखिए सबसे पहले उसके 1 डिजिट, ठीक है, 8 4 जा हो जाएगा 32, तो 32 लिख लो। फिर क्या करोगे 7 5 जा तो 35, फिर देखिए 4 7 जा 28, तो 28 यहाँ पे, और 5 8 जा 40, तो 40 यहाँ पे। अभी ऐड कर दोगे 2 11 का 1, कैरी 1 5 4 9 1 2 12, और कैरी 1 3 + 1 4 2 1 2,
तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 54 एंड 78। तो ऐसे आप कोई भी नंबर 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आए एग्जाम में, तो आप क्विकली ये जो मेथड मैंने आपको दिखाई है वो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी पूरी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।